एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को आप याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसलिए आप इस पूरे पेपर को ध्यान से देखें। किसी सब्जेक्ट के पेपर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि आपको अगर पास होना है तो ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करके ही आना रहेगा। क्वेश्चन आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आपको एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले ये सारे प्रश्न याद करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट परीक्षा में आएगा कि भाषा के साथ बात कैसी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा के साथ बात कैसी होती है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। यानी कि भाषा के साथ जो बात होती है वो पेचीदा होती है। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या था। तो पहलवान की ढोलक कहानी के जो मुख्य पात्र थे उनका नाम था लुट्टन सिंह पहलवान। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लुट्टन सिंह पहलवान, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़ नगर से, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा 3 भागों में बांटा गया है, और तीनों भागों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। एक इंट्रो, बॉडी और समापन, ये ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल आपके लिए ये पूरा पेपर बता रहा हूँ। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो शब्दों का सार्थक जो समूह होता है उसे वाक्य कहा जाता है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसमें आपको लिखना है अफवाहों पर विश्वास करना। क्या होता है, तो यहाँ पर लिखना है आपको अफवाहों पर विश्वास करना। ये आपको लिखना है। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या बोला जाता है। तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को आप याद करके जाना, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाएंगे। निम्नलिखित में के लिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन होगा आपका कि आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो इसमें आपको लिखना है बबूले, ठीक है, बबूले। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो भक्तिन जो थी वो झूंसी की रहने वाली थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा झूंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। देखिएगा, जूझ जो उपन्यास था वो किस भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान रखना है ये मराठी भाषा में लिखा गया था, जूझ उपन्यास। और जूझ उपन्यास किसने लिखा था ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके सभी छात्रों को बताना है। निम्न में से किसी का संबंध कविता से नहीं है। तो वाद्य यंत्र का संबंध कविता से नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखना है वाद्य यंत्र। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है। तो उर्दू और फारसी की जो छंद शैली होती है उसे रुबाई के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है रुबाई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। तो 8 प्रकार लिख कर आना है। ये रिक्त स्थान आएंगे परीक्षा में। आत्म परिचय से लिया गया है। तो आत्म परिचय किससे लिया गया है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, निशा निमंत्रण से। क्या लिखना है, निशा निमंत्रण। भक्तिन महादेवी जी का एक है। तो ये क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो इसमें आंसर लिख कर आना है आपको संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है प्राचीन काल के अवशेष। क्या लिखना है, लिख कर आना है प्राचीन काल के अवशेष। ये आपको यहाँ पर लिखना है। नाटकों में पात्रों की संख्या होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जितने ज़्यादा पात्र होंगे उतना ज़्यादा नाटक अच्छा होगा, ठीक है। तो ये लिखना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। अगला देख लीजिएगा, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वह छंद क्या कहलाते हैं। तो उन्हें मात्रिक छंद बोला जाता है। तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। बिंब के कितने भेद होते हैं। तो बिंब के 3 भेद बिंब के होते हैं। तो इसमें आपको 3 भेद लिखना है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसमें असत्य लिखना है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। सिल्वर वेडिंग विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, तो इसमें सत्य लिखना है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे और अच्छे से इन्हें याद जरूर करेंगे। ये आपकी जोड़ी रहेगी जो कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है गीत, तो गीत में आपको मिलाना रहेगा, और देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। गीत में मिलाना है ऑप्शन नंबर सी, जहाँ से यानी कि शेर। अवधूत में आपको मिलाना रहेगा शिरीष के फूल। मोहन जोदड़ों में आपको मिलाना रहेगा 700 कुएं से। नाटक का प्राण तत्व क्या होता है, तो संवाद जो होता है नाटक का प्राण तत्व होता है। कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं। जलद का जो अर्थ होता है वो होता है बादल। छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है, तो इसमें आपको मिला देना है जयशंकर प्रसाद से। ठीक है, तो बिल्कुल आप इनका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे और इन्हें अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने जो देख रहे हैं, या तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और बिल्कुल आपको इन क्वेश्चन को याद करके जाना है। जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलें आप, है ना। बिल्कुल आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़कर जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को ऐसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में बन जाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर था जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो बिल्कुल सभी को अच्छे से मेहनत प्रयास करना है, और नेक्स्ट जो सेट पेपर है वो बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।